ज्योति शर्मा जी उत्तर प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, क्या निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए? देखिए, निर्वस्त्र होकर के कभी भी स्नान नहीं करें। जब आप स्नान कर रहे हैं तो उस समय आपके शरीर पर कोई न कोई वस्त्र होना अनिवार्य है। कोई न कोई वस्त्र रहे ही, निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करें। अब पूछेंगे क्यों नहीं करना चाहिए? कारण है भाई। पहला कारण, अगर आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो उससे वरुण देव का अपराध हो जाता है। इसका प्रमाण है कि जब गोपियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी यमुना जी में, तब भगवान श्री कृष्ण जो वस्त्र चुरा लिए थे, इसी के कारण, ताकि ये परंपरा न बन जाए निर्वस्त्र होकर स्नान करने की। ये सब विदेशों में स्नान करते हैं निर्वस्त्र होकर के, क्योंकि विदेश के लोगों को तो ये पता नहीं है। और हम तो भारतवासी हैं ना, हम भारत के लोग हैं, भक्ति भाव से भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को ये सब बातें की सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो वरुण देव उठ जाते हैं, और दूसरा, अगर आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो आपके मन में गंदे गंदे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। भाई, जब आपके मन में गंदे गंदे विचार उत्पन्न आने लगेंगे तो फिर आप समझ ही रहे कि आपका चरित्र खराब हो जाएगा। और अभी के लिए कई बार फोटो वीडियो ये सब जो रिलीज हो जाते हैं, कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं कमरे से रुके हैं, ये हैं, सब प्रकार की है ना, कई प्रकार के कभी आपको सोशल मीडिया पे ऐसा देखने को मिल जाता होगा, तो इसलिए आप समझ ही जाते हैं। इसलिए आप निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करें। और निर्वस्त्र होकर स्नान करने से आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी और माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाएगी और दरिद्रता का आगमन हो जाएगा। इसलिए आप भूल कर भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करें। और निर्वस्त्र होकर स्नान करने से आपके जो पितर हैं, पितृ जिसे बोलते हैं, पितृदोष होते हैं ना, आपके पितृ अशांत हो जाते हैं। वैसे कहा गया है, संत महापुरुषों की वाणी है, जो अगर हम वस्त्र पहन करके जो स्नान करते हैं, उसमें से जो वस्त्र में से पानी जो टपकता है, वो जल कौन ग्रहण करते हैं? पितृ। हम जो वस्त्र पहन करके स्नान कर रहे हैं, एक ना एक वस्त्र तो होना ही होना है, स्त्री हो या पुरुष हो। हमारे शरीर से जो हम स्नान किए उस कपड़े से जो पानी टपकता हो, उसे हमारे यहाँ साधु संत लोग कहते हैं कि उस पानी को हमारे जो पितृ हैं वो ग्रहण करते हैं। ऐसा साधु संतों से श्रीमुख से सुनने को मिलता है। इसका कोई शास्त्र पुराणों में जिक्र नहीं है, लेकिन साधु संत लोग ऐसा कहा करते हैं। इसलिए हमें अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है, अपने आप को सही रखना है, हमें ऊंचे उठना है, हमें कोई अच्छा बनना है, तो इसके लिए हमें सुधार करना पड़ेगा। कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करें। इसमें आप, अगर आप भी कर रहे होंगे तो सुधार कर लीजिएगा। ठीक है।